बहुत अच्छा डिसीजन, इसी बहाने हमारे देश की बेटियां पढ़ेगी। ये सरकार का बहुत अच्छा नियम है, इससे बेटी लोग पढ़ती है। इससे मतलब ऑल गर्ल्स को बहुत हेल्प मिल रहा है, इसलिए गवर्नमेंट को थैंक्स कहना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो सरकार जो उठाए ये कदम मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। ये सरकार का योजना बहुत अच्छा है और मतलब लड़कियों को प्रोत्साहन मिलता है। इस पे तो गवर्नमेंट को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहेंगे। सबसे ज़्यादा बिहार में खास करके लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने के लिए घर से नहीं बाहर भेजा जाता है कि पैसे या बहुत चीज़ का प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। बट इस पैसे की वजह से भी बहुत सारे ऐसी फैमिली है कि लगता है चलो कैसे भी पढ़ा दो। ये बहुत अच्छी योजना है, उससे उन्हें बहुत मतलब आगे बढ़ने के लिए उन्हें सहायता मिलेगी। सही कर रहा है सरकार, जो भी कर रहा है सही कर रहा है, स्टूडेंट के लिए ही कर रहा है, जिससे परिवार को बेटियों को पढ़ाने के लिए मौका भी मिले। और लड़कियों को सरकार इसलिए देती है कि पढ़ लिख करके कोई भी हाउसवाइफ का जिंदगी ना गुजारे, क्योंकि एक मूर्ख लड़कियां भी हाउसवाइफ का जिंदगी गुजारती है और एक पढ़ी लिखी भी लड़कियां, तो फिर पढ़ाई किस लिए की। इस वीडियो के सह प्रायोजक है डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक एक बार पुनः आप सबों का केवी स्टूडियो की ओर से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हमें श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय बेगूसराय, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी छात्राएं शिक्षण कार्य को लेकर यहाँ आए हुए हैं। मैं बता दूं, बिहार सरकार के द्वारा बेटियों के उच्च शिक्षा के लिए कन्या प्रोत्साहन राशि, जो कि बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा कदम है, ताकि लड़कियां आगे बढ़ें, बेटियों को उच्च शिक्षा में सुलभता हो, बेटियां पढ़ें, आगे बढ़ें, देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। इसको लेकर बिहार सरकार ने जो कन्या प्रोत्साहन राशि के अंतर्गत इंटर पास अविवाहित छात्रों को 25,000 रुपये देने का निर्णय लिया है और साथ ही साथ जो स्नातक करने वाली बेटियां हैं उनको 50,000 रुपये दे रही है राज्य सरकार। इसको लेकर इन बेटियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं इन छात्राओं से, इन बेटियों से। ये तो अच्छी बात है जो सरकार सहूलियत दे रहे हैं, जो लड़की आगे बढ़ सकती है, आगे बढ़ सकती है। सरकार को हम थैंक्स बोलना चाहेंगे कि लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए ये सब कर रही है और इससे गरीब बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम इसी बारे में थैंक्स करेंगे कि सरकार दे रहे हैं रुपया, लड़की पढ़े और आगे अपन पढ़ाई ऊपर करें। ये सरकार का बहुत अच्छा नियम है, इससे बेटी लोग पढ़ती है। किसी के पास पैसा भी नहीं रहता है तो इससे पढ़ सकती है। बहुत अच्छी बात है कि बेटी को बढ़ावा दे रहे हैं सरकार, और आगे सबका बेटी गरीब का भी पढ़े, अमीर का भी पढ़े और सबका बच्चा अच्छा से पढ़े लिखे। क्या नाम है आपका? वर्षा कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं? BSc 3rd ईयर में है। अब स्नातक जब आप कंप्लीट कर लेंगी तो सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए 50,000 रुपये देने का, तो क्या कहना चाहेंगी? इससे मतलब ऑल गर्ल्स को बहुत हेल्प मिल रहा है, इसलिए गवर्नमेंट को थैंक्स कहना चाहते हैं। और इससे गर्ल्स को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि वो अपने पैरों पे कुछ कर सकें। इसी। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। अंजलि, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? फाइनल PA पार्ट 3 का एग्जाम दूंगे। इस बार फाइनल होगा स्नातक आपका। सरकार ने जो निर्णय लिया है कन्या प्रोत्साहन राशि के तहत, एक बड़ी योजना है सरकार का, इंटर पास अविवाहित छात्रों को 25,000 रुपये देने का और स्नातक करने के बाद 50,000 रुपये देने का, क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा डिसीजन, इसी बहाने हमारे देश की बेटियां पढ़ेगी कि हमारे देश की बेटियों का विवाह बहुत जल्दी हो जाता है। पेरेंट्स पे इसी बहाने पेरेंट्स उनके पैसे के बहाने कम से कम उन्हें आगे बढ़ने का मौका देंगे और फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं तो बेटियां आगे बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम अनामिका आनंद है। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो सरकार जो उठाए ये कदम मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बच्चियाँ जिनके पास एजुकेशन के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, वो अपना अरेंज नहीं कर पा रही हैं, तो इसके तहत वो अपना पढ़ाई कम्प्लीटली कर सकेंगे। जिनके पास नहीं है, जिनके पास सोच है उनके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए अच्छा है। उनके लिए मतलब अगर हॉस्टल फी है, अगर कहीं रह रही हैं तो उससे अरेंजमेंट हो जाती है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है ये। और सर इसमें एक और फ़ायदा है कि जो बच्चियाँ इंटर, इसमें ये कहा गया है कि जो बच्चियाँ इंटर में अविवाहित हैं, जिनका मैरिज नहीं हुआ, अनमैरिड हैं, तो उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। तो इसके लिए बढ़िया है कि जो बच्चे, बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो मैरिड नहीं होना चाह रही हैं, वो चाह रही हैं कि आगे पढ़े, तो
उन पे फोकस ये रहता है कि माँ बाप को भी ये माइंड में रहता है, नहीं अगर पैसा मिलेगा तो बच्चे पढ़ेंगे। और मतलब मेरा माँ बाप का ये होता है कि हम लोग का वो खर्च बच जाएगा अगर सरकार दे रही है तो। अगर शादी नहीं हुआ पड़ा, शादी भी रुकी है, उनका एज भी मतलब उतना अथी नहीं हुआ है तो फिर हाँ। क्या नाम है आपका? निगम गुप्ता। निगम, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? BA पास 3। स्नातक करने के बाद बेटियों को राज्य सरकार के द्वारा 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? ये सरकार का योजना बहुत अच्छा है और मतलब लड़कियों को प्रोत्साहन मिलता है आगे पढ़ाने के लिए। जैसे माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते बेटियों को, तो ये अगर सरकार पैसा देते तो इस कारण से भी मतलब माँ बाप सोचते हैं कि अगर इसको पढ़ाते हैं तो पैसा मिलेगा, फिर आगे पढ़ने में हेल्प होगा। अगर कोई गरीब रहता है तो वो नहीं पढ़ पाता तो वो भी पढ़ सकेगा कि मतलब पैसा मिलेगा, प्रोत्साहन होगा तो फिर आगे पढ़ेगा। इसलिए ये योजना अच्छा है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ कल्याणी कुमारी, आई बिलोंग टू बेगूसराय बिहार। तो आज जो सरकार हमारे बिहार गवर्नमेंट जो 50,000 रुपया दे रही है, जितना भी गर्ल्स हैं BA कंप्लीट करने के बाद जो फर्स्ट करती हैं, इससे ये प्रोत्साहन दिया जाता है कि हर गरीब की लड़कियां अपना पढ़ाई करके अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके। अपने पैर पे लड़कियां जब खड़ी होगी तो कल के डेट में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े उनको। और लड़कियों को सरकार इसलिए देती है कि पढ़ लिख करके कोई भी हाउस वाइफ का जिंदगी ना गुजारे, क्योंकि एक मूर्ख लड़कियां भी हाउस वाइफ का जिंदगी गुजारती है और एक पढ़ी लिखी भी लड़कियां, तो फिर पढ़ाई किस लिए की? जब जीवन चूल्हे चौके में ही गुजारना है तो उनको अपना ये डिग्री लेने से कोई फायदा नहीं है। यदि आप BA ग्रेजुएशन MA कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट ओरिएंटेड पढ़ाई मत कीजिए, करियर ओरिएंटेड पढ़ाई करके अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए और देश का नाम गौरव कीजिए, अपने राज्य का नाम गौरव कीजिए। ओके, थैंक्स, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। सही कर रहा है सरकार, जो भी कर रही है सही कर रही है, स्टूडेंट के लिए ही कर रहा है और हम चाहेंगे सरकार ऐसे ही हम लोग के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत सारा काम करते रहे। इंटर में जो 25,000 रुपया दी जा रही है वो अविवाहित के लिए है और सरकार जो दे रही है ये राशि आगे पढ़ाई के लिए दे रही है। जिससे परिवार को जिससे परिवार को बेटियों को पढ़ाने के लिए हाँ मौका भी मिले और लड़की को भी लगे कि हम मेरे लिए सरकार कुछ कर रही है लड़की के लिए, नहीं कि हमेशा लड़के के लिए होता है, तो लड़की को भी आगे बढ़ने का इच्छा मिल रहा है। और क्या नाम है आपका? मेरा रजनी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं? हम पार्ट 3 में हैं। आपको भी तो 50,000 रुपये मिलेगा स्नातक करने के बाद, तो क्या कहना चाहेंगी? हाँ, तो हम थैंक यू कहना चाहते हैं और आगे मतलब अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो सरकार भी मदद कर रही है, हम सबको भी हर लड़की को मदद कर रही है। हाँ, सरकार के लिए थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? गुड़िया। किस क्लास में पढ़ती हैं गुड़िया आप? यहाँ पे पार्ट 3 में। गुड़िया, सरकार के द्वारा कन्या प्रोत्साहन राशि के अंतर्गत स्नातक करने के बाद 50,000 रुपया लड़कियों को दिया जाता है आगे पढ़ने के लिए, क्या कहना चाहेंगी? इस पे तो गवर्नमेंट को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहेंगे। सबसे ज़्यादा बिहार में खास करके लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने के लिए घर से नहीं बाहर भेजा जाता है कि पैसे या बहुत चीज़ का प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। बट इस पैसे की वजह से भी बहुत सारे ऐसी फैमिली है कि लगता है चलो कैसे भी पढ़ा दो, पैसे भी तो इसमें दे रहे हैं, सरकार ही दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारी लड़कियों को अच्छे से हेल्प हो जाता है इस पैसे से। इससे बेटियों को पढ़ाई में आगे बढ़ावा मिलेगा, ये सरकार के तरफ से बहुत ही सराहनीय काम है। इससे लड़कियों की पढ़ाई में जो परिवार ध्यान नहीं देते वो ध्यान देंगे। ये बहुत अच्छी योजना है, उससे उन्हें बहुत मतलब आगे बढ़ने के लिए उन्हें सहायता मिलेगी, वो आगे अपना हायर एजुकेशन वो कर सकते हैं, जो उन्हें पैसे मिलेंगे उनसे उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी और उन्हें इंकरेजमेंट भी मिलेगा, क्योंकि उन्होंने क्लास 12 में अच्छे मार्क्स लाए होंगे, उन्हें पैसे मिलेंगे। 50,000 एक बहुत अच्छा अमाउंट है, सो ये बहुत अच्छा पहल है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है अपने मंच से इस विषय पर बातचीत करने के लिए समय दिया। राज्य सरकार और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री महोदय का मैं आभारी हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि उनके द्वारा किए गए इस उपलब्ध से बच्चों में बहुत ही जोश है। हमारे महाविद्यालय में ही नहीं बल्कि अन्य जितने महाविद्यालय हैं उन तमाम जगहों पर जो है लड़कियों के बीच एक बहुत ज़बरदस्त उत्साह आया है और इस धनराशि का वो सदुपयोग भी करती हैं पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के प्रति उनका नज़रिया और ख़ास तौर से उत्साह जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे महाविद्यालय में बच्चियां पहले बहुत कम संख्या में नामांकन करने के लिए आती थी, अब जो है हमारे पास इतनी भीड़ होती है कि हम नामांकन ले नहीं पाते हैं। इस प्रोत्साहन राशि के साथ साथ अगर सरकार
हम लोगों को सीट बढ़ाने का भी मौका देती और अन्य विषयों की पढ़ाई के लिए भी अनुमति देती तो और ज़्यादा बेहतर होता। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात के लिए जो राज्य सरकार के स्तर से किया जा रहा है, और मैं अति विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मोटिवेशन इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। और राज्य सरकार इसी सोच के तहत जब पहली बार हम छात्राओं को साइकिल की सवारी करते हुए स्कूल तक पहुंचने की योजना बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बनाई, कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई यह योजना सबसे अच्छी योजना, सबसे महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि किसी विद्यार्थी को साधन देना ये सबसे बड़ी बात है। बाद में हमने देखा कि छात्राओं को ड्रेस भी दिया गया, किताब भी दिया गया, और आज के तारीख में छात्राओं के लिए, अविवाहित छात्राओं के लिए, अविवाहित कन्याओं के लिए राज्य सरकार ने बहुत बढ़ चढ़ के, बहुत हिम्मत के साथ इतना अर्थ को जुटाया और देने का निर्णय लिया। आज की तारीख में 25,000 रुपया वैसे अविवाहित कन्याओं को दिया जाता है जो ISC, IA, ICOM पास करती हैं। उसके बाद जो विद्यार्थी स्नातक, जो छात्राएं स्नातक स्तर से पास करती हैं, उन्हें 50,000 रुपया दिया जाता है। यह राज्य सरकार का अति महत्वपूर्ण योजना है, और इसमें राज्य सरकार का दृष्टि भी साफ होती है, और इतना अर्थ शिक्षा के लिए जुटाना और देना ये बहुत ही हिम्मत का काम है। मैं इसके लिए राज्य सरकार को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार प्राइमरी स्कूल के शिक्षा के लिए जितना दृढ़ संकल्पित है और जिस तरीके से काम कर रही है, आने वाले दिनों में यहाँ के छात्राओं का भविष्य अति उज्जवल होगा, मुझे विश्वास है। धन्यवाद। सरकार ने जो कदम उठाया है, हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे अभिभावक हैं। तुम गौर करते होगे जब अपने घर में कोई बच्चा अच्छी राइटिंग लिख के लाता है, अच्छा पढ़ाई में अच्छा करता है, अच्छा डिवीज़न लाता है, तो घर के जो बड़े लोग होते हैं वो उसको आशीर्वाद के तौर पे 100 रुपये, 200 रुपये, जितनी उनकी हैसियत होती है उस हिसाब से उनको देते हैं। वो ये एक शाबाशी होती है। तो ये एक अच्छे अभिभावक की पहचान है कि हमारे मुख्यमंत्री भी बहुत अच्छे अभिभावक हैं। उन्होंने अपने पूरे बच्चों को, ये जो राशि है वो सिर्फ राशि नहीं कही जाएगी, बच्चे और भी मन लगा के पढ़ें और भी आगे बढ़ें, उनके पढ़ाई में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए उन्होंने ये योजना चलाई है। और ये काफ़ी सफल योजना है। हम लोग अपने कॉलेज की पूरी टीम की तरफ से, बच्चों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने बच्चों पर ध्यान दिया और इस तरह की राशि का योगदान देके उनको सफल बनाने में बहुत ज़्यादा मदद की है। एक चीज़ और रुकी है कि कम उम्र में जो जैसे मैट्रिक पास किया, 9th 10th में भी बच्चों की शादी हो जाती थी, वो ये चीज़ उससे रुकी है। और गार्जियन में ये दिमाग में आता था कि थोड़ा सा बच्चे 8-9 पढ़ चुके, उनको पढ़ने की, मेरे पास पढ़ाने की सलाहियत नहीं है, पैसे नहीं है, गरीब परिवार के हैं, तो हमने इससे अच्छा है कि हम शादी कर लें। लेकिन गवर्नमेंट ने जब इसको अलाउ कर दिया, वो उनको छात्रवृत्ति देने लगी, पढ़ने लगे, साइकिल दिया, कपड़ा दिया और ड्रेस यूनिफॉर्म दिया, और उसके बाद बुक्स के लिए पैसे दिए, प्लस इतने सारे पैसे कि वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकें। तो वो रेशियो जो बाल विवाह का रेशियो था वो रुका है, वो काफ़ी कम हुआ है। और अब बच्चे भी में एक कॉन्फिडेंस जगा है कि ये पैसा जो है वो मेरा है, मेरे अकाउंट में आता है। हमने ये बात फील की है कि भाई मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। जो मेरे यहाँ काम करते हैं बच्चे, जो लेडी काम करती है उसके बेटी आए कहती है मेरे अकाउंट में पैसा आएगा तो हम ये किताब खरीदेंगे या ऐसे पढ़ेंगे। तो उन्होंने एक तरह से अभी जो प्रधानमंत्री ने निकाला है अमृत महोत्सव, तो मुख्यमंत्री ने ये अमृत बांटने का सिलसिला शुरू किया है और ये कायम रहे, ये बहुत अच्छी बात है। महिला सशक्तिकरण के मार्ग में एक बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ है और ख़ास करके 75वें स्वतंत्रता दिवस में यह अमृत की तरह है जो सरकार ने की है।
जहाँ तक जागरूकता की बात है, इसमें लड़कियों में काफ़ी जागरूकता आई है। शादी का जो उम्र का जो ये उम्र है वो एक्सटेंड हुआ है काफ़ी, नहीं तो नहीं था तो कोई चीज़ के अभाव में, साधन के अभाव में लोगों की शादी हो जाती थी, बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलता था। इससे समाज में जागरूकता आने के कारण ये सब रुका है। महिला कॉलेज की छात्राओं से जानने के बाद हम थे जीडी कॉलेज में और यहाँ की बेटियों ने, यहाँ की छात्राओं ने भी बताया कि सरकार ने जो यह पहल किया है कन्या प्रोत्साहन राशि के द्वारा, सरकार ने बेटियों के उच्च शिक्षा के लिए जो इंटर पास अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपये देने का जो निर्णय लिया है, साथ ही साथ स्नातक करने के बाद लड़कियों को बिहार सरकार के द्वारा जो 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं, यह मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में, क्योंकि एक अमृत है उन छात्राओं के लिए, उन बेटियों के लिए जो पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा नहीं ले पाते थे, या ऐसे परिवार के लिए जो आर्थिक पिछड़ेपन के कारण अपनी बेटियों को आगे नहीं पढ़ा पाते थे। सरकार की इस योजना के कारण अब देश की बेटियां पढ़ेगी, आगे बढ़ेंगी, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो मैं संपूर्ण केवी स्टूडियो की ओर से सरकार को धन्यवाद देता हूँ, सरकार की इस ठोस कदम की सराहना करता हूँ कि उच्च शिक्षा में लड़कियों के बेहतरी के लिए, उच्च शिक्षा में लड़कियाँ आगे बढ़े, इसके लिए सरकार ने जो यह महत्वपूर्ण योजना शुरू किया है, कन्या प्रोत्साहन योजना, यह सरकार की बहुत बड़ी योजना है और निकट भविष्य में भी सरकार बेटियों के लिए इस तरह की योजनाएं लाए ताकि बेटियां सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहें, वो भी पढ़ें और समाज के लिए, देश के लिए वो कुछ करें। क्योंकि आज बेटियां ओलंपिक में मेडल ला रही हैं, हर क्षेत्र में बेटियां आगे आ रही हैं। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि सरकार के साथ साथ हम अभिभावक, समाज अगर बेटियों को बढ़ावा देती है तो निश्चित रूप से यह बेटियां आगे बढ़ेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी और अपने परिवार के साथ साथ समाज और राष्ट्र का विकास करेंगी। कैमरामैन विकास के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।